सेकेंड टॉपिक आता है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पर आपने क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज रखा। इसको लाए कहाँ से? इसको इनफाइनाइट से लाए, मतलब बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। अभी इस चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पे, ये सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पे कोई भी असर नहीं हुआ जब तक यहाँ थे। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आए, तो इस वाले चार्ज ने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया। अब आगे हुआ क्या? यहाँ से आप dx डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पे खिसकाएंगे भाई। अगर वर्क डन आ रहा है तो वर्क डन का फार्मूला भी आना चाहिए। वर्क डन का फार्मूला होता है W = F × dx। ये बेसिक फार्मूला है, W = F × dx। तो F तो आप कैलकुलेट कर लोगे, फिर dx का टर्म चलेगा, तभी तो V की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू। तो कहानी समझ में आ गई होगी। हमने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लिया, एक ए बी पॉइंट लिया। इस P पॉइंट तक हमें इस टेस्ट चार्ज को Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाना है। समझ गए होंगे P पॉइंट तक। तो वो O से उसकी डिस्टेंस R हो जाएगी। अभी जो टेस्ट चार्ज है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जैसे ही रखा तो इस सोर्स चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई किया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। We wish to calculate its electric potential at point P at distance r from it. The electric potential at point P will be equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to the that point. आपने ये सब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं और एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं और यहाँ पे रख लिए हैं। आगे फोर्स एट पॉइंट ए F = मतलब यहाँ पर ए पर कितना फोर्स आएगा, तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार एक ये चार्ज एक ये चार्ज, तो फोर्स आ जाएगा 1/4πε0 Q × Q0 और डिस्टेंस x का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। द फोर्स F एक्ट्स अवे फ्रॉम द चार्ज Q। भाई ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ से ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और इसको पास नहीं आने देगा, बाहर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग इन द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज dW = F × dx। अब F और dx को जब डॉट को ओपन करेंगे तो F dx cos थीटा आ जाएगा। अब थीटा यहाँ पर क्या होगा? F और dx के बीच का एंगल। तो देखो F हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल आ गया वो 180 डिग्री आ गया। समझ गए होंगे। अब देखो F dx cos और 180 का मान होता है -1, ये वैल्यू आ गई माइनस का F dx। द टोटल वर्क डन इन मूविंग the charge Q0 from infinite to the point P will be W = इंटीग्रेशन dW = F × dx। देखो ये फार्मूला होता है भाई, वर्क डन W = F × dx, ये फार्मूला होता है। अब देखो ये लिमिट कैसे लगी। आप इनफाइनाइट से लेकर आए टेस्ट चार्ज को और कहाँ तक लेके जा रहे हो? R डिस्टेंस तक लेके जा रहे हो। माइनस साइन ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हो, इसलिए माइनस साइन आ गया। तो माइनस इनफाइनाइट टू R 1/4πε0। F की वैल्यू रख दी Q × Q0 और डिस्टेंस थी x² × dx। आगे बढ़े, ये माइनस Q0 कॉमन ले लिया, सब कुछ ले लिया, यहाँ पर x² ऊपर गया तो x⁻² × dx। ध्यान देना। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन x⁻² का फार्मूला होता है। जब इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/x। लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। आगे गए, आगे बढ़ाए, इस माइनस को इस माइनस के साथ एंट्री करा दी। जैसे एंट्री कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तब ये 1/r -1/∞, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू सॉल्व होकर के वर्क डन आ गया W 1/4πε0
क्यू नॉट अपॉन आर। ये आपने वर्क डन निकाल लिया कि एक टेस्ट चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से लेकर आए और किसी पॉइंट पी तक लाते हैं तो ये डेरिवेशन आता है, ये वर्क डन आता है। Hence the work done in moving a unit test charge from infinite to the point P, the electric potential at point P is, तो देखो अभी पीछे जस्ट हमने अभी पढ़ा कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो वर्क डन आपने निकाला 1/4πε क्यू नॉट अपॉन ये टेस्ट चार्ज को उसको डिवाइड किया तो क्यू नॉट इंटू आर, सॉल्व किया तो 1/4πε क्यू नॉट कट गया क्यू अपॉन आर। v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये सारी वैल्यू को देखा तो आपने देखा क्या कि v जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के या डिस्टेंस के। मतलब क्या हुआ, r आप बढ़ाएंगे, r को आप इंक्रीज करेंगे तो v की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो क्यों ना हो ऐसा, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर पूछिए।